वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुलाकात। पाक फ़ज़ाइया के पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का वतन के दिफा के लिए फ़ज़ाइया के किरदार को शानदार खिराज तहसीन। कहा, मार्का हक के दौरान शाहीनों ने दुश्मन के जहाज गिराकर कारी ज़रब लगाई। फ़ज़ाइया के शाहीन वतन अजीज की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, चंद पॉलिसीज पर इख्तलाफात के बावजूद वफाकी हुकूमत के साथ हैं। माजी में सिंध से सुतेली माँ जैसा सलूक किया गया, मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वफाकी हुकूमत के अदम ताउन से घरों का मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। पानी, NFC, नहरों के मसले का मुकदमा हर फोरम पर लड़ा। अवाम हमारा असासा और ताकत है। अवाम की हिमायत से दुनिया भर में अपने मुल्क की नुमाइंदगी की। सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी PTI ने मेरा इस्तीफा कबूल नहीं किया। उमर अयूब और शिबली फराज ही ऑपोजिशन लीडर हैं। जरूरत पड़ी तो महमूद अचकजई ऑपोजिशन लीडर होंगे। सियासी कमेटी ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से फैसला करेगी। सियासी कमेटी की मीटिंग आज दोबारा होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, पार्टी ओहदे से इस्तीफा देना संजीदा इशू है। लोग फिल्में ना चलाएं। सलमान अकरम राजा समेत किसी को भी पार्टी मामलात पर ट्वीट नहीं करनी चाहिए। हमेशा कहता हूँ, मुफाहमत होनी चाहिए। सजाओं, नाअहलियों और गिरफ्तारियों से दूरियां बढ़ेंगी। तपिश जारी रखेंगे तो मुल्क का नुकसान होगा। अब बस कर दें, दूरियां खत्म करें। दरियाए सतलुज में भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद सैलाब। कुसूर, पाकपतन, दीपालपुर में बस्तियां जेरे आब आ गईं। कुसूर के 50 से जायद देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। दरिया पर बने 10 से जायद आरजी हिफाजती बंद टूट गए। हजारों एकड़ ज़रई रकबा डूब गया। पानी घरों और देही आबादियों में दाखिल। बहावलपुर में माड़ी कासिम शाह के मकाम पर जमीनी कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। मुतासरा इलाकों में दफा 144 नाफिज, पाक फौज तलब। कुसूर और ओकाड़ा से हजारों अफराद की महफूज मकाम पर मुंतकली। बहावल नगर, बहावलपुर और रिहाड़ी में भी सैकड़ों अफराद ने बस्तियां छोड़ दी। आइंदा साल बारिशें रवा साल से भी ज्यादा तबाहकुन होंगी। चेयरमैन NDMA ने खबरदार कर दिया। कहा, आने वाला साल बदकिस्मती से ज्यादा मुश्किल होगा। बारिशों की शिद्दत 22% से ज्यादा हो सकती है। दर्जा हरारत बढ़ता रहा तो जल्द ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे। मानसून का मौजूदा दबाव 10 सितंबर तक जारी रहेगा। मौसमियाती तब्दीलियों से सालाना पाकिस्तान को $4 अरब का नुकसान हो रहा है। मौसमियाती तब्दीली को नेशनल सिक्योरिटी के तौर पर लेना होगा। कमीशन साहब के रपका की तरफ से ऐलान किया जाता है कि दरियाए सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब का खतरा है। लिहाजा आप अपने कीमती सामान, माल, मोशी जरूरियात जिंदगी की फौरी तौर पर किसी महफूज जगह पर मुंतकिल कर लें। दरियाए सतलुज में कहरोड पक्का के मकाम पर तुग़यानी। कई देहातों का जमीनी रास्ता कट गया। पानी तेजी से आबादियों की जानिब बढ़ने लगा। मसाजिद में हिफाजती इक़दामात के ऐलानात। दरियाए चनाब में चिड़ियोट के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। दरियाए रावी में शादरा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। जफरवाल में नाला डेक में सैलाब के बाद तबाही। नाले का बंद टूटने से पानी आबादियों में दाखिल। घर, ज़राई अराज़ी पानी में डूब गए। राब्ता सड़क बहने से मुख्तलिफ इलाकों का राब्ता कट गया। नाला पर कायम पुल भी बह गया। शकरगढ़ के मकाम पर दरियाए रावी में तुग़यानी। नाले ओज, नाले बई में भी पानी की सतह बढ़ गई। कराची में डाकू एक और शहरी की जान ले गए। सुपर हाईवे जंजाल गोठ में फायरिंग से 4 बच्चों का बाप कत्ल। अहले खाना के मुताबिक 2 डाकुओं ने जनरल स्टोर लूटने की कोशिश की। मज़ाहमत पर सर में गोली मार दी। कराची में रवां बरस लूट मार के दौरान 61 अफराद कत्ल। कराची में हैवी ट्रैफिक एक और जान ले गई। डिफेंस मोड़ पर तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से सिक्योरिटी गार्ड जाम बहक। सिग्नल खुलने पर बाइक सवार गार्ड आगे बढ़ा। बाएं जानिब से आते ट्रक ने टक्कर मारी। हादसे की CCTV फुटेज मंजरे आम पर आ गई। बानी PTI के खिलाफ अडियाला जेल में तोशाखाना केस की समाअत। अदालत में एक और गवाह पर जरह मुकम्मल। कल एक और गवाह तलब। अदालत में ताखीर से आने पर जज की वकील की सरजनिश।
पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को जरताज गुल के खिलाफ मजीद कार्रवाई से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। जस्टिस वकार अहमद ने दरख्वास्त गुजार के वकील से कहा, आइंदा समात पर केस के दायरे अख्तियार पर आपको सुनेंगे। कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में क्लाइमेट चेंज से मुतालिक फंडिंग और इस्तेमाल पर बहस। चेयरमैन कमेटी जुनेद अकबर ने कहा, बिलावल भुट्टो जब वजीर खारजा थे तो दुनिया ने माना कि सैलाब से क्या तबाही हुई, तबाही के बाद बाहर से कितनी फंडिंग हुई और कहां कहां इस्तेमाल हुई। सेक्रेटरी इक्तिसादी उमूर ने कहा, दुनिया ने हमें 11 अरब डॉलर देने के वादे किए थे, 6 अरब डॉलर की प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के भी वादे शामिल थे। जुनेद अकबर ने कहा, इसका तो मतलब है कि हम क्लाइमेट चेंज पर केस नहीं लड़ सके। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। लॉरेंस रोड, मजंग रोड समेत मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा। महकमा मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। शक्करगढ़ में तूफानी बारिश से नशेबी इलाके डूब गए, पानी घरों और दुकानों में दाखिल। सड़कों पर कई फुट तक पानी जमा। कसूर में भी बादल बरसने के बाद सूरत हाल खराब, सड़कों और गलियों में पानी जमा हो गया। सियालकोट और पसरूर में भी तूफानी बारिशों ने सब कुछ दबो दिया। बाजारों में पानी जमा होने से मुश्किलात। शक्करगढ़ और कसूर में मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक। दरियाए रावी, चिनाब और सतलुज में 48 घंटे में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। एनडीएमए की भारत के माधोपुर डैम से पानी के अखराज की वार्निंग। दरियाए चिनाब में मराला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। घोटकी के कच्चे के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बदस्तूर बरकरार। 50 से ज्यादा देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। कपास और सब्जियों की फसलें तबाह हो गई। मुतासरा अफराद कश्तियों के जरिए महंगे दामों नकले मकानी पर मजबूर। वज़ीर आला सिंध से वर्ल्ड बैंक की नई कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज और प्रॉपर्टी टैक्स को मजीद बेहतर करने पर इत्तफाक। गैर तरक्याती अखराजात में कमी पर भी बातचीत। मुराद अली शाह ने कहा, गैर तरक्याती बजट को कंट्रोल कर रहे हैं। बलोचिस्तान हुकूमत का बैंक ऑफ बलोचिस्तान के क़याम का ऐलान। वजीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, सूबे में माशी सरगर्मियों को फरोग मिलेगा, नौजवानों को रोजगार के मौके भी फराहम होंगे। पंजाब हुकूमत ने स्टेट बैंक से कर्ज लेने की खबर को बेबुनियाद करार दे दिया। वजीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा, पंजाब ने स्टेट बैंक से 1 रुपया भी कर्ज नहीं लिया। जिक्र की गई रकम पंजाब हुकूमत की विफाक के टी बिल्स में सरमायाकारी है। कोयटा में कोयले की कान में गैस भरने से 3 कानकन जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक हादसा कान में जहरीली गैस भरने के बाइस पेश आया। कराची में पुलिस ऑफिसर के घर डकैती के मुल्जमान की निशानदही कर ली गई। हुकाम के मुताबिक मुल्जमान ने जाली नंबर प्लेट लगी गाड़ी का इस्तेमाल किया। गाड़ी रेंट पर हासिल की गई थी। डाकू घर से 2 करोड़ रुपए मालियत से जायद का सामान लूट कर फरार हुए थे।